हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आइडल टाइम। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, आइडल टाइम वो टाइम जो कि हमने वर्कर को काम करने के लिए कहा लेकिन उसने उस टाइम काम नहीं किया। फॉर एग्जांपल, यदि हमने वर्कर ने कहा कि हम 8 घंटे काम करेंगे, उन्होंने 7.5 घंटे किया और आधे घंटे काम नहीं किया, तो उसको हम कहते हैं आइडल टाइम। पेमेंट तो उनके 8 घंटे की होनी है, ठीक है। तो इसका मतलब आधा घंटा उसने काम नहीं किया तो उसकी पेमेंट जो हम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसने उतनी देर काम ही नहीं किया, काम करता तो आउटपुट आनी थी, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट हो जानी थी, तो उसको हम कहते हैं आइडल टाइम, ठीक है। जैसा कि पीछे हमने डिस्कस किया था, टोटल टाइम रिकॉर्डेड इन टाइम कार्ड एंड टोटल टाइम रिकॉर्डेड इन जॉब कार्ड, दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, आइडल टाइम कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये इसकी हुई कि जो आइडल टाइम इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ विच एम्प्लॉइज पेड, जितना कि उसको पेड कर दिया गया है, और जितने जितने टाइम के लिए उसको बुक किया गया है अंगेज द को सब्जेक्ट। और तो आइडल टाइम होता है जितने टाइम के लिए उसने बुक किया है उतना टाइम उसने काम ना करके उससे कम टाइम काम किया है और हम पेमेंट पूरी कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं, जो बीच का उसने टाइम काम नहीं किया उसको हम क्या कहते हैं, आइडल टाइम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि उसके पेमेंट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, उसकी हॉलीडे की पे भी इंक्लूड होती है, पे लीव भी, अदर अलोवेबल ऑफ सच एज लंच, टी ब्रेक, है ना, ये सारे उसके में आइडल टाइम में उस नहीं वैसे उसकी टाइम में ऐड होते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि आइडल टाइम जितने समझो 1 घंटा उसने काम नहीं किया 8 घंटे में से, मल्टीप्लाई बाय आवर रेट, मल्टीप्लाई बाय कर दो तो ये क्या आ गया, आइडल एम्प्लॉय, है ना। तो ये आ गया ट्रीटमेंट ऑफ आइडल कॉस्ट, आइडल टाइम कॉस्ट उसको कहते हैं। जैसे कि बाई चांस मैं फिर से समझिए, यदि उसको 8 घंटे के लिए रखा है, उसने 7 घंटे काम किया, 1 घंटा काम नहीं किया, तो 1 घंटे को 1 घंटे के रेट से मल्टीप्लाई बाय कर दो, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडल टाइम कॉस्ट, ठीक है। आइडल टाइम कॉस्ट विल डिपेंड ऑन टाइप ऑफ आइडल टाइम, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए, है ना। तो इसमें दो टाइप के आइडल टाइम होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल आइडल टाइम, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दूसरा होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। जैसे कि नॉर्मल एबनॉर्मल आप तो समझ ही गए होंगे। नॉर्मल आइडल टाइम ऐसा टाइम होता है कि जिस पर हमारी रोक नहीं है, जो तो यदि जब हमने वर्कर से काम करवाना है तो इस टाइप का टाइम वेस्ट होना ही होना है। जैसे कि हम ना, है ना, जैसे समझो हम कॉलेज में एक टीचर की लगातार 4 क्लासेस पढ़ाने के लिए ड्यूटी लगा दें, ठीक है। जब एक टीचर एक क्लास में जाएगा, फिर उससे निकलेगा, फिर दूसरी क्लास में जाएगा, 5 मिनट तो वेस्ट होंगे, ये तो नॉर्मल आइडल टाइम है, ठीक है। तो आइडल टाइम मतलब वेस्ट हो रहा है, तो इसको नॉर्मल आइडल टाइम है। तो इसी टाइप से यदि वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं, जब वो एक जॉब से दूसरी जॉब में जाएंगे, है ना, तो जब जब एक मशीन से दूसरी मशीन तक जाएंगे, जब वो सामान एक सामान इधर ले रहे हैं फिर दूसरी जगह सामान इकट्ठा कर रहे हैं, तब भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये सारा ये होना ही होना है जब वो काम करेंगे, तो इस टाइप के उसमें बीच में टी ब्रेक ले रहे हैं ना, तो वो जो बीच बीच में वो ये नॉर्मल आइडल टाइम है, ठीक है। फिर से हम ऐसे कह सकते हैं, दिस रिप्रेजेंट द टाइम द वेस्टेज ऑफ विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब कि ये टाइम वेस्ट होना ही होना है। द एम्प्लॉयर मस्ट बियर द लेबर कॉस्ट ऑफ दिस टाइम, ठीक है। ये तो एम्प्लॉयर को ये वाली टाइम वेस्ट करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, एफर्ट कर सकता है उसको कम करने का है, नॉर्मल आइडल टाइम को थोड़ा कम करवाने के लिए वो एफर्ट कर सकता है। जैसे कि हम कुछ ले लेते हैं, जैसे कि टाइम टेकन, जैसे फैक्ट्री का वर्कर आता है और गेट में तो उसकी रिकॉर्ड होगी, टाइम है रिकॉर्ड हो गया, वहाँ से लेकर मेन अपने डिपार्टमेंट तक काम करने तक जाता है, वो टाइम वेस्ट हो गया। फिर जब फैक्ट्री बंद हुई तो वो वहाँ से गेट तक आता है, हाँ, है ना, हम गेट पर एंट्री करेंगे ना, इतना टाइम उसने लगाया, वो तो होना ही होना है वेस्ट, ठीक है। टाइम टेकन इन पी अप वर्क हो द वर्क, मतलब कि उसने एंड में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है ना, बिटवीन एक जॉब से दूसरी जॉब में जाता है तब उसका टाइम वेस्ट हो जाता है ना, उसमें बीच में टी ब्रेक लेता है तब टाइम लगता है। यदि बीच में मशीन इंटरप्ट, मतलब मशीन चेंज मेंटेनेंस वाला आ गया, है ना, तब टाइम लग जाता है एक मशीन से। तो जब वो वेटिंग फॉर जॉब, अब अभी वो उसको ऊपर वाले से इंस्ट्रक्शन मिलनी है अपने हेड से, है ना, इसलिए वो बैठा हुआ है, तो ये टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इस टाइप के टाइम को हम कौन से टाइम कहते हैं, नॉर्मल आइडल टाइम। इसकी ट्रीटमेंट कैसे करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक वर्कर को पेमेंट करते हैं, 8 घंटे काम करता है, ठीक है। 8 घंटे में से उसको हम 10 रुपये के हिसाब से देते हैं, कितने रुपये देते हैं, हम उसको 80 रुपये देते हैं, नॉर्मल आइडल टाइम में 80 रुपये देते हैं। और मान लेते हैं कि इन सभी नॉर्मल आइडल टाइम में 1 घंटा वेस्ट हो जाता है, तब उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम उसको फिर कहेंगे पर आवर कैसे निकालेंगे, 80 रुपये उसको 8 घंटे के एक दिन के दे रहे हैं ना, 80 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल आइडल टाइम है उसकी एडजस्टमेंट हम नीचे कर ही देंगे, 8 घंटे नहीं नीचे लिखेंगे कि 80/8 नहीं लिखेंगे, हम
80 डिवाइडेड बाई 7 लिख के ऐसे करके 11 रुपये 43 पैसे पर घंटे के हिसाब से निकाल लेंगे। ये हुआ उसका रेट, ठीक है। नॉर्मल सिर्फ ये किससे में होता है, नॉर्मल आइडल टाइम में। अब कभी भी कहीं भी नॉर्मल की एडजस्टमेंट करेंगे, आगे हम बहुत सारे चैप्टर करेंगे, वहाँ पर नॉर्मल आएगा, अब नॉर्मल आएगा तो उसकी ट्रीटमेंट ऐसे ही करेंगे। जहाँ पर यूनिट नॉर्मल यूनिट बेस्ड हो जा रहे हैं तो यूनिट में एडजस्टमेंट करेंगे। ऐसे ही हमने यहाँ पर आवर में किए थे। वैसे क्या रेट आया था, हम 80 रुपये देते थे 8 घंटे का लेबर को काम करने की, तो हमने क्या करना था 80 रुपये डिवाइडेड बाय 8, तो हम कहेंगे 1 घंटे का रेट कितना हुआ 10 रुपये। लेकिन नॉर्मली इतना टाइम वेस्ट होना ही होना है ना, 1 घंटा वेस्ट होना ही होना है। तो 80 डिवाइडेड बाय 7 करके हम कहेंगे पर आवर रेट क्या है 11 रुपये 43 पैसे। 1 रुपये 43 पैसे बढ़ गया क्योंकि नॉर्मल आइडल टाइम में ये टाइम लगना ही लगना है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल आइडल टाइम कहते हैं, ठीक है। और एबनॉर्मल आइडल टाइम वो टाइम होता है जो कि अवॉइडेड किया जाता है, जो हम अवॉइड कर सकते हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि उस पर अवॉइड कर सकते हैं। एबनॉर्मल जैसे ना कि नॉर्मल नहीं है ये टाइम वेस्ट हुआ, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए इसको जैसे नॉर्मल आइडल टाइम को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हमने पार्ट माना ना, तभी डिवाइडेड बाय 7 किया था। पर इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम करेंगे जैसे उसमें डिवाइडेड बाय 8 ही करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे 7 घंटे को दिखाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और 1 घंटे को दिखाएंगे हम अपने लॉस, ठीक है। एबनॉर्मल आइडल टाइम में जैसे जैसे मशीनरी ख़राब होगी, है ना, और जैसे हो गया लाइट चली गई जिसके कारण वर्कर फ्री बैठे रहे, ठीक है, और उनके पास मटेरियल नहीं पहुंचा, इसके कारण वो फ्री बैठे रहे। उन्होंने ना अननेसेसरी और टूल्स नहीं पहुंचे उसके पास, ठीक है, और उन्होंने स्ट्राइक कर दी। तो इस टाइप से ये जो इन सभी कारणों से यदि टाइम वेस्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल आइडल टाइम कहते हैं। तो ये एबनॉर्मल आइडल टाइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता है। जैसे कि हमने ऊपर किया 80 डिवाइड बाई 7 कर दिया था ना, यहाँ पर नहीं करेंगे, हम 80 डिवाइड बाई 8 ही करेंगे। यदि उसने 7 घंटे काम किया, 8 में से 7 मल्टीप्लाई बाय 10 करके 70 रुपये डालेंगे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, और 10 रुपये उसके कहाँ डालेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको वहाँ पर ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इतना समझ गए नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है। और नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ऑफ आइडल टाइम। आइडल टाइम को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि हम थोड़ा कोशिश करें कि जब उसकी मूवमेंट होती है एक मशीन से दूसरी मशीन पर, तो हम ऐसा अरेंजमेंट करें कि उसमें टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। हम ऐसा अरेंजमेंट करके पहले से प्लानिंग करके रखें, उनके पास टाइम पर मटेरियल पहुंच जाए, और मशीन की भी प्रॉपर चेकिंग करके तो बीच में ख़राब ना हो, और जो पावर हमारे बीच में चली जाती है उसके भी पहले से ही हम उसका अरेंजमेंट करके रखें, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग करें तो हम इस आइडल टाइम को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल को भी कम कर सकते हैं, एबनॉर्मल को तो ख़त्म ही कर सकते हैं ना, यदि हम पहले से ही, जैसे स्ट्राइक होगी तो इन चीज़ों को पहले से ही डिस्कस कर लें, है ना। तो ये सारी चीज़ें आइडल टाइम को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आइडल टाइम और आइडल कैपेसिटी। आइडल टाइम तो आप समझ ही गए क्या होता है। आइडल कैपेसिटी इज रिलेटेड टू अनयूज प्रोडक्शन, है ना। जैसे कि हमारे जैसे कि मशीन की कैपेसिटी है 100 यूनिट बनाने की, लेकिन हम मशीन से उसकी 90 यूनिट ही बना रहे हैं, ठीक है। 10 यूनिट हम उससे बना ही नहीं रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आइडल कैपेसिटी। हम उसकी कैपेसिटी का पूरा यूटिलाइज नहीं किए। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग है, भगवान ने हमें बहुत दिमाग दिया, वो कहते हैं हम अपने दिमाग का 3% भी यूज़ नहीं करते है। तो हमारी कैपेसिटी तो 100% है, पर हम 3% भी नहीं यूज़ करते, तो आइडल कैपेसिटी है ना, तो उसको कहेंगे, ठीक है। आइडल कैसे रेफर टू द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, मुझे लगता है इससे समझ गए होंगे, ठीक है। आइडल कैपेसिटी ऐसी कि हमारी कैपेसिटी है मशीन की कि इतने यूनिट बनाने की, लेकिन हम बना ही नहीं रहे हैं, हम बनाई है ना, तो ये सारे इसको हम कहते हैं आइडल कैपेसिटी। कई बार आपको कंफ्यूज ना होना कि आइडल टाइम तो अलग चीज़ है कि टाइम वेस्ट हो गया, आइडल कैपेसिटी अलग चीज़ है, ठीक है। तो इससे मुझे लगता है क्लियर होगा आइडल टाइम किसे कहते हैं, नॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो भी इसके वीक पॉइंट है उन पर अच्छे से कंट्रोल करके उसमें डिसीजन लेकर मैनेजमेंट आइडल टाइम को कम करने की कोशिश कर सकती है। और आइडल टाइम और आइडल कैपेसिटी दोनों ही अलग अलग टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।